अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और तलहा बिन गुलाम है, और आप लोगों को तो पता ही है। तो उसके अलावा आज हमारा मेरे ख्याल में फोर्थ या फिफ्थ, फोर्थ। फोर्थ। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। एंड अगर हम अपने पिछले 3 लेक्चर्स को अगर सम अप करें, तो उसमें हमने अभी तक क्या सीखा है कि फेसबुक की बेसिक्स क्या है, और आपने एड मैनेजर पे अकाउंट कैसे बनाना है, आपने पेज कैसे बनाना है, पेज की इन्फो कैसे कंप्लीट करनी है, आपने जो है मार्केटिंग यानी कि आपकी पोस्ट एंड कैप्शंस वगैरह हैं। तो यही अभी तक हमने सीखा है। अब्दुल मोइज, आपका ही पेज था ना, फूड मदर करके, मदर पता नहीं जो भी फूड करके कुछ है, जहां मामदा वहां डालडा। भाई उसकी कैप्शंस मुझे वाकई बड़ी मजेदार लगी, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, मोर देन फूड। अच्छा, मैं मदर पढ़ रहा था, सॉरी यार। तो उसमें ये था कि आई लिटरली एंजॉयड योर कैप्शन एंड कीप इट अप बडी, इंशाल्लाह ताला। देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो है ना, आपकी बैकबोन जो होती है ना, वो दो चीजें होती हैं, ठीक है। आदि आपकी बैकबोन होती है आपकी रिप्रेजेंटेशन, दैट इज नोन एज ग्राफिक डिजाइनिंग, और योर ब्रांडिंग, जिसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। एंड द अदर हाफ इज योर क्रिएटिविटी। जितना आप अपने माइंड से क्रिएटिव रहोगे ना, उतना ही है। और जो आपकी बैकबोन है, उसके अलावा जो आपकी रिब्स है ना, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर बना रही है, वो है आपकी स्ट्रेटजीज। सोशल मीडिया मार्केटिंग एज सच कोई चीज नहीं है, इतनी कोई चीज नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले एक बात कही हुई है कि आप सब लोगों को जो है ना, वो आती है, क्या कहते हैं, मार्केटिंग आती है। आप सब लोगों को मार्केटिंग आती है, आप सब लोगों को सोशल मीडिया चलाना आता है। लेकिन सिर्फ आप लोगों में थोड़ा थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। एंड मैंने 2-3 चीजों में गो थ्रू करके देखा है, माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि भाई ये बैच आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, किसी का कोई यहाँ तक क्वेश्चन हो अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स का, तो फिर मैं आगे अपना चौथा लेक्चर आज ऑफिशियली स्टार्ट करूं। देखिए, मैंने क्या बताना था कैप्शंस का। एंड उसके अलावा यार कैप्शंस ही है। अच्छा, अब देखिए, मार्केटिंग हमेशा कैप्शन कहाँ होनी चाहिए, कैप्शन कैसे और कहाँ होनी चाहिए, मेरे नहीं ख्याल में सिद्रा, दैट्स अ क्वेश्चन टू बी आंसर। क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में मैं बता चुका हूँ कि आपने कैप्शन कहाँ कहाँ पे देनी है और क्या क्या देनी है। अकॉर्डिंग टू आपने वो ही देनी है, अकॉर्डिंग टू आपने प्रोडक्ट ही देनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको, नहीं 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 नहीं, मैं शेयर स्क्रीन करने लगा हूँ एंड मैं ना मोर देन फूड ही खोलने लगा हूँ, ठीक है। मैं मोर देन फूड ही पेज खोलने लगा हूँ, क्योंकि मोर देन फूड मैं इस वजह से खोलने लगा हूँ क्योंकि भाई आई लिटरली enjoyed दैट थिंग, आई लिटरली enjoyed दैट थिंग। सो मेरे ख्याल में मुझे अभी नहीं मिलेगा, तो मुझे ना उसका वो दे दो, वो मुझे उसका लिंक दे दो। नहीं मिला मुझे। सर मुझे फिर से आप, इजाज़त चाहिए होगी। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा सर, आज का लेक्चर ना मैं 9:20 पे एंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, नो इशू सर, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो आपने साथ मेरे ज़रा कोऑपरेट करना है। ठीक है, मैं 9:10 तक आ जाऊंगा सर। चलो, ओके करें सर। यार मेरा क्वेश्चन है कि फूड ही 9 to 5 आपने रखा है, तो आपका कैप्शन और आपका यूजर नेम और पेज नेम सेम क्यों नहीं है, डिफरेंट क्यों है। आई हैव रैंडम क्वेश्चन। इसको कुछ करो, अपना कवर पे चेंज करो। अच्छा, ये जो होती है ना, ये जो आपकी चीज होती है, ये इसको आप कैप्शन कहते हो। और इसको आप जो हो, ये जो चीजें होती हैं, ये आपकी हैशटैग्स कहलाती हैं।
एंड ये जो होती है ये आपकी पोस्ट कहलाती है, ठीक है। सिद्रा, मेरे ख्याल में आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कैप्शन, व्हाट इज हैशटैग एंड व्हाट इज पोस्ट। अच्छा, अब आते हैं उसके अलावा, अब उसके अलावा एक चीज पे आते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। यानी कि आपके पास देखिए ना, आपके पास मार्केटिंग के दो मेथड्स हैं, एक ऑर्गेनिक है, एक नॉन ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक तो वही है जिसमें आप एड्स लगाते हो, और मेरे ख्याल में मैंने उस दिन एड्स आप लोगों को बताए थे कि कैसे लगाने हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला देखिए एड्स को ना हर 2 से 3 दिन बाद मैं गो थ्रू करवाता रहूंगा आपको, क्योंकि यार एड ही जो है ना वो फ्रूट ऑफ दी कोर्स है, उन्हीं पे ही मेन सारी डिटेल्स हैं। तो एड्स इसलिए मैं आप लोगों को ना करवाता रहूंगा बार बार। अच्छा, मैं आ रहा था कि सर अब मेरे पेज पे इस तरह की ऑप्शन नहीं लग सकती। वर्दा मलिक, टू बी ऑनेस्ट, खाने के पेज पे इस तरह की कैप्शंस आपने आज तक देखी भी नहीं होंगी, ठीक है। द पॉइंट इज यू हैव टू मेक योर सेल्फ कैची थिंग्स। आपने अपने माइंडसेट को खुद करना है, आपने खुद ही भाई। मेकअप वाले पेज पे क्यों नहीं ऐसी चीजें लग सकती? मेकअप वाले पेज पे तो इससे ज्यादा मजेदार चीजें लग सकती हैं। वेट अ मिनट, मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ। मैं इंस्टाग्राम खोल के आता हूँ, ऑल दो इंस्टाग्राम वाला इंशाल्लाह ताला अगले, नहीं तो उससे अगले लेक्चर में हमने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर देना है। बट लेट्स सी क्या होता है। क्या था जी, ग्लैम्स गॉसिप। अच्छा, ये अभी अब्दुल मोइज ने जो है ना एक कैप्शन भेजी है। मैंने द मेकअप, अब्दुल मोइज ऐसी कोई अपना कंटेंट राइटिंग से कोई अपना एक्सपीरियंस है या क्या कर क्या रहे हो? यार लोगो अपना चेंज करो खुदारा, अपने पेज का कोई अपना लोगो लगाओ, क्यों इस तरह की चीजें लगा रहे हो लोगो में? एटलीस्ट मेक योर लोगो कैची, अ बिट कैची। Always prep your lip really well before applying any lipstick in order to give someone the moon when you get this tropical blush. ये है क्या चीज? अच्छा, इसको कहते क्या है, बिड फेयरवेल। ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं, और इतनी लिप मास्क, ठीक है, अच्छी कैप्शन है, आप ऐसी कैप्शंस यूज कर लो। देखो इस पे आप कैप्शन यूज करते हो कि ऑलवेज प्रेप। अब आप एक ही कैप्शन बार बार ना इस्तेमाल करो, यहाँ पे आप बिल्ली के रिलेटेड भी लिख सकते हो कि भाई बिल्ली खा रही है तो उसको भी अच्छा लगा है, या इस तरह की कोई भी, देखो आपकी अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, जितना आप अच्छा लेके चल सकते हो। ऑलवेज, यार खुदा का कसम है, एक ही चीज को बार बार क्यों यूज कर रहे हो? आ, चलो बेस्ट ऑफ लक भाई। इंस्टाग्राम वाले पे जब आएंगे तो इंस्टाग्राम वाले लेक्चर में और डिटेल से बता देंगे। अच्छा जी, मोर देन फूड पे आ जाते हैं अब। अच्छा जी, मोर देन फूड पे अब आगे हैं तो, अच्छा नहीं, मोर देन फूड पे। अच्छा अब यार देखो, यहाँ से ना आप अगर, तो मैं अब यहाँ पे पेजेस में जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं पेजेस खोल सकता हूँ, मैं आपके पेजेस में चाहता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैं ना, हाँ, अगर तो आप ये पीसी से करें या कहीं से भी कर रहे हैं ना, आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। मैं कसरे फानूस पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अब कसरे फानूस पे गया हूँ। अब यहाँ से वो मुझे ऑप्शन कर रहा है इंटरेक्ट करने का, कितने ऑप्शंस दे रहा है। एक मेरी रियल आईडी से और एक मेरे पेज से, ऐसे ही है, चूज हाउ टू इंटरेक्ट विद इट।
अब मैं यहाँ से अगर इसको शेयर करता हूँ, ठीक है, अब शेयर टू अ ग्रुप और शेयर टू अ पेज, अगर मैं शेयर टू अ पेज करूंगा तो जो मेरे पास एग्जिस्टिंग पेजेस है ये उनका ही मुझे ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ पे चूज कर लो। एंड अगर मैं शेयर टू अ ग्रुप करूंगा, अब देखो मुझे इन रेलिवेंट चीजों के ग्रुप्स निकालने पड़ेंगे पहले, ऐसे ही है। अब मैं इनके रेलिवेंट ग्रुप की यहाँ पे नोट पैड पे जाके मैं रेलिवेंट ग्रुप्स की लिखूंगा। लाइटिंग के ग्रुप्स तो नहीं मुझे पता। सबसे पहले तो देखो हमारे पास जो है ना अपना फूड पोस्टिंग का ग्रुप है, लाहौर फूड पोस्टिंग, ऐसे ही है, LFP करके कोई ग्रुप है एक। तो आप इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स निकाल लो, ठीक है, लाहौर फूड पोस्टिंग। आप इस तरह के ना, इस तरह के, अब ये देख लो, अब लाहौर फूड पोस्टिंग है, अब इस तरह के आप उसमें चले जाओ, ग्रुप्स में चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिस्ट बना लो कि कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये देखो फूडीज ऑफ लाहौर, लाहौर एरिया पोस्टिंग, ठीक है, फूडीज ऑफ ये वो। आप इन सारे ग्रुप्स को जो है ना ज्वाइन कर लो और अपने ये सारे ग्रुप्स जो है ना अपने पास रख लो। तो ये सारे ग्रुप्स अपने पास रख के आप इन सारे ग्रुप्स में भाई अपनी चीजें शेयर कर सकते हो। इन चीजों में शेयर करने से हाँ, एट अ टाइम अब क्वेश्चन ये आता है कि एट अ टाइम हमने कितने ग्रुप्स में कितनी चीजें शेयर करनी है। अब आप एक पोस्ट को ना पर डे 2 ग्रुप्स में शेयर करो। आप उन उन ग्रुप्स में करो जहां पे क्या कहते हैं वो होता है, यानी कि आपको इशू नहीं है, ग्रुप पब्लिक है जहां पे आपकी अपने पर्सनल पेज की भी वो कर सकते हैं, अपना प्रमोशन करें तो कोई इशू नहीं है। या लिंक सेंड करो, आप लोगों के नाम इतने मुश्किल मुश्किल है ना, सर्च में आते ही नहीं है। तो ये आपका जो ग्रुप शेयरिंग है ना, इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं, मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को मजाक लगे, लेकिन दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? अब एफिलिएट मार्केटिंग मुझे पता है कि एक बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, बट ये मैं अपनी थ्योरी के बारे में बताता हूँ। मैं अपनी थ्योरी से कैसे बताता हूँ भाई, देखो। अब एफिलिएट किसे कहते हो? एफिलिएशन आप कहते हो जब आप किसी से के साथ मिलके काम करते हो। ऐसे ही ये फॉर एग्जांपल टीम ए है, ये टीम बी है। अगर टीम ए जो है वो किसी भी एफिलिएट करेगी टीम बी के साथ, तो उनकी जो आपस में चीज कहलाएगी वो एफिलिएशन कहलाएगी। ऐसे ही है। अब जब दो चीजों ने एफिलिएशन की है, अब यहाँ पे जो पॉइंट ए है वो आपका पेज है और जो पॉइंट बी है वो आपका ग्रुप है, ठीक है। अब आपके पेज और आपके ग्रुप में दोनों की अब इकट्ठी मार्केटिंग हो रही है। इसमें देखिए आपके पेज की भी मार्केटिंग है, ग्रुप की भी मार्केटिंग है, तो दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग इन दिस सेंस। उसके बाद अब एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, रेफरल जैसे आप शेयर करते हो, आप चीजें शेयर आउट करते हो, आप बार बार शेयर करते हो पोस्टें। जब आप पोस्टें शेयर करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने भाई उस ग्रुप में शेयर की, मैंने वहां पे शेयर की, आप देखो एफिलिएशन बढ़ा रहे हो ना अपनी, लोगों में आप अपना नाम बढ़ा रहे हो। देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग, रीच, आप रीच बढ़ा रहे हो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, पेप्सी है, कोका कोला है, सैमसंग है, ओप्पो है, या ये सारी इधर उधर की चीजें हैं, सोनी है, ये लोग एड्स क्यों लगाते हैं? ये लोग एड्स क्यों लगाते हैं? अच्छा, आप लोगों को मैंने एड लाइब्रेरी करवाई है या नहीं करवाई? मैंने आप लोगों को वाकई एड लाइब्रेरी नहीं करवाई? आई एम रियली सॉरी भाई। फिर मैं आप लोगों को एक चीज करवाने लगा हूं। किसी को आइडिया है एड लाइब्रेरी होती क्या है? वैसे मैं फर्स्ट लेक्चर में ही करवा देता हूँ। अच्छा यार ये देखो, अब वाकई भाई अब तो, अच्छा, फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप लोगों के जो है ना वो नहीं पढ़ने लगा, अपना कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, तो डोंट बॉदर टू कमेंट, ठीक है। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज एड लाइब्रेरी? एड लाइब्रेरी भाई ऐसी चीज है जिसके अंदर आप किसी भी कंपनी का जाके ऐड देख सकते हो, ठीक है।
एड कैटेगरी, यहाँ पे आपने जाके ऑल एड्स, ये आपने एड लाइब्रेरी सर्च करना है, यहाँ पे आपने ऑल एड्स जाके देखना है, और यहाँ पे आप फर्ज करो मैं पेप्सी का ऐड देखना चाह रहा हूँ कि पेप्सी पेज ने क्या क्या एड्स लगाए हुए हैं। ये देखो पेप्सी यूएस है, पेप्सी अरेबिया, चलो मैं पेप्सी पाकिस्तान नहीं करता, ठीक है, मैं ऑल कंट्रीज जा रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि जाहिर बात है पेप्सी यूएस ने पाकिस्तान में तो नहीं ना ऐड लगाया होगा। एंड अब मैं जा रहा हूँ पेप्सी, एंड हियर कम्स दी, क्या कॉल आ रही है। ये ले जी, अब पेप्सी यूएस मेरे पास खुल गया, ठीक है। एंड अब देखें पेप्सी यूएस की फेसबुक पेज की वर्थ, पेप्सी यूएस की अपना इंस्टाग्राम की वर्थ मुझे जो है ना वो यहाँ पे नजर आ गई है। अब मुझे पता लग गया कि उनका पेज लास्ट टाइम बना कब था, और मुझे ये भी पता चल गया कि उनका नाम कितनी दफा चेंज हुआ है। और अब देखें मुझे यहाँ से पता लग गया कि उनके जो पेजेस लोग मैनेज कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट से 68 लोग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 14 लोग कर रहे हैं, ग्रीस से 2 लोग कर रहे हैं, ब्राजील से एक है, इंडिया से उनका एक एडमिन, और पीरू से भी उनका एक एडमिन है। यानी कि ये उनकी टीम है इस वक्त, ऐसे ही है। अब ये उनके जो है वो एड्स लगे हुए हैं 2021 में, जो उनके ये देखे स्पॉन्सर्ड जो एड्स है ना ये उनके लगे हुए हैं। अब ये आप जाके किसी भी कंपनी का देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप जाके ऐड देख सकते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए बड़ा आपको हेल्प आउट करेगा। आपको पता चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैशटैग यूज करते हैं, क्या कैप्शन यूज करते हैं, क्या चीजें यूज करते हैं। अब ऑल्दो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इनको जो है वो तो कैप्शंस वो हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है, हैशटैग हम गरीब लोग छोटे छोटे लोग लगाते हैं, ठीक है। अब ये आपको नजर आ रहा है कि इनके इस वक्त करंटली आपको ये भी पता लग रहा है कि ये इनका एड रनिंग कहाँ से हो रहा है, एंड इनके अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक और कहाँ कहाँ पे इनका ऐड चल रहा है। ये ले भाई, इस वक्त इनके करंटली जो है ना ये इतने एड्स चल रहे हैं। ये आपकी ना एक किस्म का स्पाई टूल है कि आप अपने ही पेज पे आप रह के फेसबुक पे ना स्पाई कर सकते हो दूसरी कंपनीज के ऊपर कि भाई वो इस वक्त क्या क्या एड्स लगा रही हैं। अब ये देखो ये यूट्यूब के ऊपर ऐड लगा हुआ है, ये देखो ये यूट्यूब का ऐड है, youtube.com का है। तो एड्स इनके रिपीट भी हो रहे हैं, बट जारी बात है भाई उनके पास करोड़ों का बजट आता है, तो वो लगा सकते हैं भाई, हमारे पास गिना चुना बजट आता है हम। अब ये देखिए ये सिर्फ उनके जून 21 के एड्स अभी तक खत्म नहीं हो रहे, और मैं स्क्रॉल कर करके थक गया हूँ। ये उनके एड्स अभी तक खत्म नहीं हो रहे जो एक्टिव है इस महीने। अब आप मुझे बताएं कि ये ऐसी कंपनीज ऐड क्यों लगाती हैं। अब ऐड की बजाय अगर मैं इनके पेप्सी की बजाय अब मैं कोई और कंपनी सर्च करता हूँ। अब पेप्सी की बजाय वो देखे जी 350 एड्स इनके अभी के अभी लगे हुए हैं, वो ऊपर आ गया 350 रिजल्ट्स आ गए। पेप्सी की बजाय मैं सर्च करता हूँ जी सोनी। ये रहे जी सोनी इलेक्ट्रिक, सोनी एक्सपीरिया, सोनी मिडल ईस्ट, फला फला फला। तो व्हाट आई विल डू इज के मैं सोनी मिडल ईस्ट देख लेता हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है इस वक्त या नहीं। चले ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे देख ले जी, इनका पेज बना था अक्टूबर 2010 में, एंड इनके यूनाइटेड अरब अमारात से 35 एडमिन्स हैं, लेबनान से 7 है, इंडिया से एक है, जापान से एक है, जॉर्डन से एक है, और कतर से एक है। और इनके भाई करंटली 670 एड्स लगे हुए हैं। फिटे हाल इतने एड्स लगा के करते क्या ये लोग। ये लो जी, इस वक्त इनके इतने एड्स। अब मैं आता हूँ जरा पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर। भाई टेंशन ना लो, मैं अपना वो नहीं लगाने लगा, स्नैक वीडियो नहीं देखने लगा।
भाई स्नैक वीडियो के ऐप्स ने बड़ी एड ने जान खाई होती। ये लो जी, दराज ऑनलाइन शॉपिंग में भाई आपके पास इनका पेज बना था जून 25 2012 में। और इनका इस वक्त पाकिस्तान के 46 एडमिन्स हैं, इंडिया के 8 हैं, ऑस्ट्रेलिया के 1 है, बांग्लादेश का 1 है। आई हैव नो आइडिया कि हम सी मोर भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, सी मोर करके पेज समरी ही आ जाएगी, पेज हिस्ट्री आ जाएगी कि इन्होंने कितनी दफ़ा नाम चेंज किया है। पहले दराज फैशन था, फिर दराज ऑनलाइन स्टोर हो गया, अब दराज है। अब पीपल हु मैनेज दिस पेज वो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, दराज सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जी दराज का जो हेड ऑफिस है वो सिंगापुर से है। ये आप देखें, घर पे बैठे किसी भी कंपनी के ऊपर स्पाई कर सकते हैं, ठीक है। और इनके भाई 190 इस वक्त एड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये आप बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, कितने सारे आप दराजेस जाके देख सकते हैं। सारों के दराज आप जाके खोल के जाके चेक किया करें। अब ये ले जी, दराज के इस वक्त जो पाकिस्तान में करंट एड्स लगे हुए हैं ना, ये वो है जो आपको अक्सर नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट बैच में जब हमने ये चेक किया था ना, तब मैंने चेक किया था वो स्नैक वीडियो का। भाई उनके उस वक्त वो पॉजिटिविटी वाला ऐड लगा हुआ था, वो तो अब पता नहीं उन्होंने खुद ही खत्म किया है। अब जाके स्नैक वीडियो के ऐड देख लेते हैं, अब स्नैक वीडियो ने क्या क्या ऐड लगाया हुआ है। नहीं भाई, स्नैक वीडियो नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, यहाँ से जाके ना मैं बताता हूँ। स्नैक, स्नैक वीडियो, SNAC, अच्छा SNAC है, ठीक है। गाइस आई जस्ट नीड अ 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट बाद ज्वाइन कर रहा हूँ, तब तक मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप 1 मिनट की ब्रेक ही ले सकते। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बैक। कैसे लगा सकते हैं क्या? सर काइंडली ये भी बता दीजिएगा कि हम एड्स कैसे तो बड़ी कंपनीज ने ऐड टैग, हम बिगनर क्या कर सकते हैं? कैसे लगा सकते हैं? Yep, same question. I think this ad library is only to spy others.
जी जी। एड बेसिकली मैं आपको बताता हूँ एड लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस क्या है। आप याद करें जो आपकी लास्ट असाइनमेंट थी वो क्या थी। आपकी लास्ट असाइनमेंट मैंने आपको क्या बताई थी कि आपको अपने उनका बताना है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में आपने मुझे बताना है। तो आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आप स्पाई कैसे कर सकते हैं, आप उनका पेज जाके सर्च करेंगे। मैं यहाँ से जाके फेसबुक पे जाके भाई अपने कॉम्पिटिटर्स का सर्च करता हूँ, मुझे तो उनके एड्स ही नजर आएंगे। ये ले जी मैं स्नैक वीडियो देख लेता हूँ। स्नैक वीडियो मुझे नहीं समझ आती कि भाई स्नैक वीडियो का ऑफिशियल कोई पेज है ही नहीं, ऑफिशियल कोई पेज ही नहीं है। अगर कोई उनका ऑफिशियल पेज होता है ना तो आप उसके ऊपर से देख सकते हैं। स्नैक वीडियो का ऑफिशियल कोई पेज नहीं है। स्नैक वीडियो आई हैव नो आइडिया कि किस तरह एड्स लगाता है भाई, इतने एड्स लगाता है वो। आप कभी हो सकता है भाई इनका पेज डिसेबल हो गया हो। आप किस तरह देख सकते हैं, मैं टिकटॉक के ऐड देख रहा हूँ। अच्छा ये मैं आपको बड़े बड़े ब्रांड्स की बात बता रहा हूँ, आप छोटे ब्रांड्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये ले जी, ये आपके टिकटॉक खोल, टिकटॉक के एड्स खोल गए। ये अब किसी और मुल्क के खुले हैं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक सो टिकटॉक के भी ऑफिशियल कितने सारे पेजेस हैं। टिकटॉक पाकिस्तान देख लेते हैं। ये ले ब्राज़ील है, ठीक है। ये टिकटॉक स्पेनल, फिलीपींस है, कितने सारे टिकटॉक अब डिफरेंट डिफरेंट है। अब इसमें से आप अरब का है, ये आपका यूके का है, ये आपका डच स्कूल का है, फ्रांस का है, ये पता नहीं टिकटॉक है, ये सादा है। तो हमें मोस्ट प्रोबेबली देखो अब इतने सारे टिकटॉक है, इससे अच्छा हम भाई यहाँ से जाके ना इंडिया का देख लेते हैं, इंडिया के एड्स देख लेते हैं। ये लीजिए, वाह टिकटॉक इंडिया ने कोई एड्स ही नहीं लगाए हुए। अब देखिए यही आपके, अच्छा अब मैं आपको कोई छोटा ब्रांड, फॉर एग्जांपल आप लोग ज्यादातर वो फूड वाले हैं ना, तो अब मेरे पास कोई फूड पोस्टिंग वाला तो नहीं पेज का पता, बट मैं केएफसी देख लेता हूँ। आपने देखना है फॉर एग्जांपल, आपने देखना है कि आपके जो है अपना ओपोनेंट्स हैं वो एड्स क्या लगा रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी ऐड जाके, यहाँ से मैं इस पे ऐड आके ऐड की डिटेल्स देख सकता हूँ। देखिए जी, ये मैं यहाँ से इनकी कैप्शन पढ़ ली, मैंने ये पढ़ लिया कि इनकी तस्वीरें क्या क्या लगी हुई हैं, और मुझे पेज के बारे में भी सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी। आपको आपको एड लाइब्रेरी का बेसिकली जो आपका मकसद है ना, एड लाइब्रेरी का, एड लाइब्रेरी का मकसद ये होना चाहिए कि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही, आपके ओपोनेंट्स क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में इसलिए है 10 से कम हो गए, 10 हैशटैग से रीच अभी ज्वाइन किया है, लेकिन सर एक क्वेश्चन है, 30 हैशटैग लाने लगे फोन में, तकरीबन 10 हैशटैग काफ़ी नहीं है। नहीं भाई काफ़ी नहीं है। पता कंप्यूटर देयर इज अ स्नैक वीडियो ऑन द फोर्थ नंबर, वो इतने सारे हैं लेकिन वो उनके लाइक्स ज्यादा है ना, कोई ऑफिशियल पेज ही नहीं मिल रहा। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, इब्राहिम को मेरे हाल में पता लग गया। तो पता है तो फिर क्वेश्चन का पॉइंट क्या हुआ। अब यहाँ पे यार फॉर एग्जांपल मैं अब आपका कोई छोटा सा ब्रांड, हम अपने ऐड कैसे लगा सकते हैं, हम अपने ऐड ऐड मैनेजर से जाके लगा सकते हैं। ये चीज़ मैं करवा चुका हूँ, मैं फिर रिपीट करवा देता हूँ कि हमने कैसे एड्स, अपने एड्स कैसे लगानी है। ये है कि अब आप लोगों ने दूसरों के एड्स कैसे देखने थे, ठीक है। अब एक कंपनी है, अगर तो मिल जाए तो अच्छी बात है। आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग स्पेलिंग्स।
ये मेरा स्टूडेंट ही है, ठीक है। हाँ जी, यही रहा, यही है, ठीक है। ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। द पॉइंट इज के भाई आप लोगों ने ना उसका करंटली जो है ना वो कोई ऐड नहीं लगा हुआ, तो आप इसी तरह जाके अब ये देखेंगे लोकल लोग हैं, ठीक है, लोकल है, आपको भाई पता चल जाता है कि इसका पाकिस्तान से। हाँ हाँ, हो सकते हैं, आप लोग अपना अपना नाम बताते जाए, यहाँ पे हम सर्च करते जाएंगे, पेज की वर्थ ईच एंड एवरीथिंग ना आ जाएगी। एड्स अगर आपने कोई अभी लगाए हुए हैं एड्स तो वो भी आ जाएंगे। अगर आपने कभी जिंदगी में पहले भी अपने पेज के ऊपर से एड्स लगाए हैं वो भी आ जाएंगे। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, एड लाइब्रेरी बड़ी मजेदार चीज है। एड लाइब्रेरी आप, फेसबुक अपना टूल है, ठीक है। ये क्या चीज है भाई? सर्च कर लेते, अगर आ जाता तो भाई ठीक है, नहीं आता तो हाँ। भाई दा करके कोई नहीं आया। आया है तो भाई बता दो। नहीं, वो फिर एलिजिबल ही नहीं होगा, अभी 100 से भी कम उसके लाइक्स लुक्स होंगे। नहीं, चलो। अच्छा, देखो, सिद्रा जहां से एक बात है, मैंने आपको एक बात की है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको अच्छा आएगा। अभी तक आपके जितने क्वेश्चंस हैं या आपकी जितनी भी सारी चीज़ें आई हैं, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सिवाय ऐड लाइब्रेरी के मैंने आज कोई नई चीज़ तो नहीं करवाई। इस ये सारा कुछ मैं रिकॉर्डिंग में पहले ही करवा चुका हूँ। मुझे एक दफ़ा स्टूडेंट्स यस कर दें कि मैंने ऐड मैनेजर खोल के बताया हुआ है क्या होता है। वो अलग बात है कि आप लोगों ने नहीं किया या किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने आपको कहा है कि ऐड मैनेजर मैं आपको हर से 2 से 3 दिन बाद रिपीट करवाऊंगा, लेकिन जो आपको एक दफ़ा मैंने करवा दिया है उसकी रिकॉर्डिंग्स भी जाके देख लिया करें, उनको खुद किया करें। हु इज पेइंग फॉर माई वीडियो? सिद्रा, आई हैव नो आइडिया कि आप क्या कर रहे हो। या सही कह रहे हो आप। मेरे ख्याल में सिद्रा, अगर आप बात करना चाहो, मैं आपको वो वॉइस की एक्सेस देता हूँ, आप खोल लो ताकि आप देख सको, आप मुझसे बात कर लो। चलो, कोई इशू नहीं। नहीं, कोई इशू नहीं, कितना को नॉइजी हो जाएगा, मेरे अपने दो छोटे छोटे भाई हैं भाई। देखिए जी, लेट मी सी द टाइम। ठीक है। मैम रफिया क्या हुआ है? क्या हुआ सर? पता नहीं, कह रही है मुझे सर जल्दी पढ़ाएं, टाइम कम है, मुझे शादी में भी जाना है। चले, अच्छा, मैं आपको सर, मैंने ऐड लाइब्रेरी करवा दी और मैं क्विकली जो है ना वो ऐड लगाना गो थ्रू करवाने लगा, उसके बाद लेक्चर एंड है मेरी तरफ से। ओके सर। ठीक है। और इसमें जो टास्क है वो मैं यही बता दूं कि भाई आपका टास्क यही है कि आपने पिछली चीज़ों को फिर से गो थ्रू करना है आपने, क्योंकि आप लोग बहुत वीक हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं, तो इसलिए जो है ना ज़रा काइंडली।
अच्छा, यहाँ से क्रिएट जाके आप देखें, आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है। हाँ, आई गॉट द पॉइंट। यार आई टोटली फॉरगॉट कि मैंने आपको जो ऐड पढ़ाया था वो सिर्फ पेज से ऐड लगाना बताया था, ऐसे ही है। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आप ऐड मैनेजर से भी पेज ऐड लगा सकते हैं। देखिए, इससे लगा सकते हैं, एक आप ऐड मैनेजर से लगा सकते हो। ऐड मैनेजर आपने कैसे खोलना मैं आपको बता देता हूँ। आपने सीधा जाके सिर्फ लिखना है ऐड मैनेजर, बल्कि ये आ ही गया है, ठीक है। आपने ऐड मैनेजर जाके खोलना है और ये ऐड मैनेजर खुल गया। अब ऐड मैनेजर से अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को पेज से भी ऐड लगाना बताया था। अब पेज का और ऐड मैनेजर का बड़ा डिफरेंट है एड्स का। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट टाइम बना हुआ है तो आपको यही चीज आएगी। एफिलिएट मार्केटिंग हमारा बेसिकली मेन टॉपिक नहीं है। हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये ऐसे ही हर लेक्चर में थोड़ी थोड़ी बात बताते रहेंगे अगर आया को। ये देखिए, अगर हम क्रिएट पे जाते हैं यहाँ से, ठीक है, क्रिएट पे हम जाएंगे। अब क्रिएट पे जाने के बाद देखिए हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, कन्वर्जन है। अब यही चीज अगर आप वहां पे गो थ्रू करें तो हमारे पास क्या था, हमारे पास सिर्फ 5 ऑप्शंस आ रहे थे ऐड लगाने के। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑप्शन है ऐड लगाने के, ठीक है। तो 5 वर्सेस 11 है, यहाँ से आप ऐड ज्यादा अच्छा लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई थी जब मैंने आपको रोल्स वगैरह बताए थे, कि एडमिन, मॉडरेटर, एडिटर वगैरह। देखिए, अगर आप यहां से ऐड लगाते हैं ना, इस प्लेटफॉर्म से ऐड लगाते हैं, आपका जो पेज एडमिन है वो आपका ऐड नहीं देख सकता। लेकिन आप वहां से ऐड लगाते हैं ना, तो आपका पेज एडमिन ऐड देख सकता है कि इस बंदे ने कितने बजट का लगाया। तो ये आप लोग के लिए एक टिप है, जब आप क्लाइंट का ऐड लगाएंगे ना, ठीक है, क्लाइंट का जब भी आप ऐड लगाएंगे, क्लाइंट का ऐड आपने जो है ना हमेशा यहां से लगाना है, ताकि उसको आपका मेथड ना पता चले और आपका बजट ना पता चले। अब आते हैं ब्रांड अवेयरनेस। व्हाट इज ब्रांड अवेयरनेस एंड व्हाट इज रीच? ब्रांड अवेयरनेस और रीच में ज्यादा फर्क नहीं है। ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली होती है जहां पे सिर्फ आपकी पोस्ट जो है ना वो लोगों तक पहुंचती है। ब्रांड अवेयरनेस देखें, जैसे पेप्सी है, पेप्सी को इंगेजमेंट का नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि उसको इंगेजमेंट मिलनी ही मिलनी है। सो व्हाट दे डू इज वो ब्रांड अवेयरनेस लगाते हैं। ब्रांड अवेयरनेस ये होती है कि चीजें, फॉर एग्जांपल अब मेरा ब्रांड है वो बिक रहा है, लेकिन मैं इन रहने के लिए ना मार्केट में उसके एड्स बार बार दिखाऊंगा, ताकि लोगों को याद रहे कि मैं मार्केट में हूं और मैं इन भी हूं। तो ये 2 एड्स उसके लिए होते हैं, ठीक है। तो ये 2 एड्स हम प्रोफेशनल मार्केट में इस्तेमाल नहीं करते। अब बात है कन्वर्जन, कैटलॉग सेल और स्टोर ट्रैफिक, ये है कन्वर्जन जो है, ये हम ऐड, ये भी 3 हम ऐड नहीं लगाएंगे। कन्वर्जन होता है कि आपकी कोई चीज आपको कन्वर्ट करवा रहे हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल आ रही है, आप उसको कन्वर्ट करके, आपके पास एक क्यूरी आ रही है, आप उसको कन्वर्ट करके सेल में कर रहे हैं। कैटलॉग सेल्स में यही होता है कि आपकी कुछ चीजें हैं वो आइटम्स बेचनी है आपने, और स्टोर ट्रैफिक में यही है कि वो एक लिंक पे आपकी ट्रैफिक लेता जाएगा। हमने इनको भी नहीं छेड़ना, हमने इनको भी नहीं छेड़ना, हमने इधर से आना है। नाउ व्हाट इज ट्रैफिक? ट्रैफिक होती है आपकी, वेब ट्रैफिक होती है जहां पे आपने रश डालना हो ना, वेब ट्रैफिक भेजनी हो। वेब ट्रैफिक उसे कहते हैं। वेब ट्रैफिक को ज्यादा कैसे स्पेसिफाई करना है, अब आई हैव नो आइडिया कि ज्यादा मैं कैसे ट्रैफिक को स्पेसिफाई करूं। ऐसा करेंगे, इनको नेक्स्ट लेक्चर्स में भी और डिस्कस से कर लेंगे। इंगेजमेंट क्या होती है? जो आपकी पोस्ट के ऊपर लाइक, कमेंट, शेयर और व्यूज आते हैं उनको इंगेजमेंट कहते हैं, ठीक है। ऐप इंस्टॉल, आपने एक ऐप बनाया, आप चाह रहे हैं कि लोग आपका ऐप इंस्टॉल करें। अक्सर आपके पास इंस्टाग्राम में ऐड आ रहा होगा या एड्स आते होंगे, गेम्स के ऐड आते हैं, जहां पे आप क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है ना प्ले स्टोर पे ले जाते हैं और इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करवाते हैं। वो ऐप इंस्टॉल्स के ऐड होते हैं। वीडियो व्यूज के ऐड होते हैं, जिसके ऊपर सिर्फ वीडियो ऐड में लगी होती है, व्यूज चाहिए होते हैं। लीड जनरेशन वो होता है जहां पे आपने अक्सर फॉर्म फिल करने वाला लगा होता है, जहां पे साइन अप कर रहे होते हैं। और मैसेजेस वाला जो होता है वो सिर्फ मैसेजेस वाला होता है। देखिए, मैं अब आता हूँ इंगेजमेंट में। अब ये गौर कीजिएगा, नीचे इंगेजमेंट में फिर 3 ऑप्शंस हैं, यानी कि 11, 11, 12 एंड 13, 14 एड्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपको पेज मैनेजर से ऐड लगाना और एड मैनेजर से ऐड लगाने में ये डिफरेंस है।
अब यहाँ पे आती है जी पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट जो है ना, अगला पूरा लेक्चर इसी चीज पे डेडिकेटेड है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट पे, तो इसको उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं पेज लाइक को। सर सेल्स जनरेट करने के लिए कौन सा बेस्ट है, ये टोटली अब आपके प्रोडक्ट के ऊपर है। मैं आपको ईच एंड एवरी एड एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपको बेहतर लगेगा आपने वही एड लगाना है। अब आपके पास पोस्ट एंगेजमेंट है, पेज लाइक एंड इवेंट रिस्पॉन्स है। मैं यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट का ही ऐड लगाता हूँ, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है ना, यहाँ से जो है ना नेक्स्ट गेम है, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो पहली बात ये कि भाई राफिया सिद्दीकी ने शादी पे जाना है और मैंने कहीं पे जाना है, ठीक है। तो मैंने 9:30 पे वहां पे पहुंचना है। तो आज सिर्फ एड मैनेजर का इंट्रोडक्शन है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट एंड द रिमेनिंग एड लेमो जो है ना वो एड मैनेजर, सॉरी, रिमेनिंग जो एड मैनेजर है वो बताऊंगा, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो वो ग्रुप वगैरह में पूछ ले, मैं इंशाल्लाह ताला आंसर कर दूंगा। ई राइजिंग ट्रेनर्स, चले ओके करें, फिर मैं लेक्चर ऑफ कर रहा हूँ।